हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक फ्रॉम अमाइंस चैप्टर, दैट इज बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट और उसके रिएक्शंस। तो एक्चुअली अमाइंस चैप्टर जो है ना, स्टूडेंट्स उसे थोड़ा ऑप्शन में रखना पसंद करते हैं या थोड़ा सा उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज बेचारे का वेटेज कम है, अराउंड 3 to 4 मार्क्स। बट स्टिल इसके रिएक्शंस अगर देखोगे तो वो बहुत इजी है। तो इन 3-4 मार्क्स के लिए आपका ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है टू प्रिपेयर दैट दिस चैप्टर। ओके, 23 to 25 रिएक्शंस है सिर्फ इस चैप्टर में, और उसमें भी अगर हम उसे डिवाइड करें रिएक्शंस ऑफ अमाइंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस, तो ये 23 रिएक्शन में से 6 रिएक्शंस अपने प्रिपरेशंस के हैं। तो ऑब्वियसली 17 रिएक्शंस, अराउंड 17 to 18 पकड़ लो, ये रिएक्शंस अपने अमाइंस के हो गए। अब इन 17 to 18 रिएक्शंस में से भी अगर आप देखोगे तो 13 रिएक्शंस ये अपना बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट ही दे रहा है, और बहुत इजी है इसके रिएक्शंस। एक सिंपल टेक्निक है, विद इन दैट बिकॉज ऑफ दैट सिंपल टेक्निक आप लिटरली 10 मिनट में ये सारे के सारे 13 रिएक्शंस बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट के प्रिपेयर कर सकते हो ओनली इन 10 मिनट्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट, इसे बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, हाँ, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप बनाओगे कैसे? बच्चे बोलते हैं हमें ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसका नाम देख के ही बच्चे डर जाते हैं, बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट लाइक मिसाइल। तो नहीं, बहुत इजी है, भावनाओं को समझो उसके। बेंजीन मीन्स ऑब्वियसली बेंजीन रिंग, डाई मीन्स दो, अजो मीन्स नाइट्रोजन, डाई अजो ये N2 ग्रुप, मतलब दो नाइट्रोजन का ग्रुप। ईएम आपको पता होगा, आईडीई ये सफिक्स हम निगेटिव आयंस एनायंस के लिए यूज करते हैं, और आईयूएम ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और कैटायंस के लिए हम यूज करते हैं। सो ईएम का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज। गेटिंग इट? मतलब कि आपकी बेंजीन रिंग है, ओके, और इस बेंजीन रिंग में दो डाइअज़ो मतलब दो नाइट्रोजन ग्रुप है। ईएम मींस उस पे है पॉजिटिव चार्ज, एंड लास्ट का वर्ड है हलाइड और यू कैन से सॉल्ट। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको निगेटिव चार्ज देना है, और अपना वेल नोन निगेटिव आयंस आर व्हाट? हलाइड आयंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसमें से भी एकदम सबका फेवरेट है क्लोराइड आयन। सो हलाइड या सॉल्ट के लिए आप ऑब्वियसली वहां पे अटैच करोगे Cl-। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। इसे आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बेंजीन की जगह पे हम C6H5। अब बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज, बेंजीन C6H6 होता है मैम, एक हाइड्रोजन कहा गया। तो ऑब्वियसली एक जो कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, आपको पता है ना, हर एक कॉर्नर पे कार्बन होते हैं विथ हाइड्रोजन एटम्स, यस और नो, राइट? तो इस कार्बन का बेचारा हाइड्रोजन जो है वो इस डायज़ो ग्रुप से रिप्लेस हो चुका है, इसलिए C6H5 ये है आपका डायज़ो ग्रुप, दैट इज N2 प्लस, एंड ये है हैलाइड, मतलब पॉजिटिविटी को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन। गेटिंग इट? तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। स्ट्रक्चर याद रखने के लिए प्लीज हर एक टर्म की भावना को समझो, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, मूव अहेड। यस, कंडेंस फॉर्म था, ये है उसका ओपन स्ट्रक्चर। अब देख सकते हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो वन नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड हो चुका है 4, तो ऑब्वियसली इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड उसे बैलेंस करने के लिए है हलाइड आयन। ठीक है, हम्म, अब ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, ये कमाल की टेक्निक यूज करते हैं। सिंपल, कुछ भी रिएजेंट आप उसमें ऐड कर दो, उस रिएजेंट का निगेटिव पार्ट जो है ना, वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, और ये जो अपना N2 डायज़ो ग्रुप है वो रिलीज होता है। ओके, तो सिंपल, हमें क्या यहाँ पे देखने वाले हैं कि निगेटिव पार्ट जो है वो अटैच होगा टू द बेंजीन रिंग। ओके, अब इसे ही हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलेंगे कि दे फॉलो और दे अंडरगो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, कैसे? सो जस्ट हैव अ लुक हियर, ये है अपनी बेंजीन रिंग, राइट? ये है उस पे डायज़ो ग्रुप विद द पॉजिटिव चार्ज और उसका हलाइड। अब यहाँ पे मैं ए एंड बी, ये एक मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ जिसमें ए मैं रख रही हूँ पॉजिटिव और बी को रखा है निगेटिव। तो क्या होने वाला है एग्जैक्टली डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कि ये N2 ग्रुप रिलीज कराएगा, N2 रिलीज हुआ, और निगेटिव पार्ट जो है वो अटैच होगा टू द रिंग, दैट्स इट। ये होगी रिएक्शन।
सो क्या हुआ, पूरे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में कोई भी अगर रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो उसका निगेटिव पार्ट रिंग से अटैच होगा और जो ऑलरेडी नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएगा। गेटिंग इट? तो जस्ट बिकॉज निगेटिव पार्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ, रिप्लेस हुआ, नाइट्रोजन डाइअज़ो जो ग्रुप है इसके रिप्लेसमेंट में आया, इसलिए वी यूज योर वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स विच पार्ट वी अटैच्ड, कौन सा पार्ट हमने अटैच किया है, निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट मीन्स जिससे पॉजिटिविटी, मतलब न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन है, अफेक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। गेटिंग इट? तो ऑब्वियस है उन पे निगेटिव चार्ज है इसलिए तो वो पॉजिटिव चार्ज लवर्स है, न्यूक्लियो लवर्स है, न्यूक्लियोफिलिक है। सो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया नाइट्रोजन के बदले। दैट्स व्हाई यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम प्रोमिनेंटली बोलते हैं SN1 रिएक्शन देते हैं। गेटिंग इट? और सिंपल ट्रिक यूज करना है तो निगेटिव पार्ट अटैच करो बेंजीन रिंग से। ठीक है, अब रिएक्शंस देखेंगे। तो क्या कंक्लूजन मिला आपको कि यहाँ पे नाइट्रोजन को रिलीज करना है और निगेटिव पार्ट को रिंग से अटैच करना है। दैट्स इट। ये सिर्फ 2 स्टेप्स हम पूरे रिएक्शन में डायज़ोनियम के फॉलो करेंगे, नथिंग एल्स। तो देखो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब डायज़ो ग्रुप हटा दोगे आप और उसे रिप्लेस करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मींस निगेटिव पार्ट लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, साइनाइड, ऐसे निगेटिव पार्ट से आप रिप्लेस करोगे किसे, नाइट्रोजन ग्रुप को। दैट्स इट, ओनली 2 स्टेप्स। नाउ we'll see the reaction part. ओके एक एग्जांपल के लिए देखो, रिएक्शन है, ये है आपका बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CuHbr, कॉपर विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया। यहाँ पे निगेटिव पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली हलाइड्स आर निगेटिव, तो ब्रोमीन इज द निगेटिव पार्ट। तो देखो हमने क्या किया, सिर्फ बेंजीन रिंग से ब्रोमीन को अटैच किया, नाइट्रोजन रिलीज किया। ओके, सो विल सी नाउ ऑल द रिएक्शंस, टोटल 11 एंड कपलिंग के 2, ऐसे टोटल 13 रिएक्शन है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ। ओके, सो लेट्स हैव out of that 13 reactions, 5 reactions are here. Okay, this is benzene diazonium salt. So I'm going to draw that salt here. Structure of benzene diazonium salt. हाँ, आप ये बेंजीन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो? हाँ, बिकॉज इट शोज द रेजोनेंस। फाइन, डिजाइन नहीं है। नेक्स्ट, N2 प्लस Cl माइनस, राइट? अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं व्हाट, CuCl HCl। ओके, अब आपको क्या लगता है, CuCl HCl, व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट हियर? तो ऑब्वियसली Cl माइनस, यस और नो? तो क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट हमें अटैच करना है Cl को, और क्या करेंगे, N2 रिलीज करेंगे। दैट क्लियर? सिंपल, हम N2 रिलीज करेंगे और नेगेटिव पार्ट बेंजीन रिंग से अटैच करेंगे। नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट वन, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। यस, और उसके साथ रिएजेंट है अपना CuBr HBr। देखो यहाँ पे मैंने आपको टेबल में स्पेसिफाई किया है निगेटिव पार्ट क्या है CuBr HBr में, तो दिख रहा है प्रोमिनेंटली हलाइड, ब्रोमाइड इज द निगेटिव पार्ट। तो इस निगेटिव पार्ट को हमें सिर्फ रिंग से अटैच करना है, नाइट्रोजन गैस रिलीज द रिएक्शन दिस वन। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग व्हाट, ब्रोमोबेंजीन, एंड N2 रिलीज हुआ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइनाइड में निगेटिव पार्ट क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड में प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे, साइनाइड विल बी द निगेटिव पार्ट, यस और नो? आपको पता है हाइड्रोजन बेसिकली पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर मेटल है, हाइड्रोजन H प्लस आयन, राइट? तो ऑलवेज निगेटिव पार्ट आपको प्रोमिनेंटली दिखते हैं, समझ में आते हैं, राइट? सो Cn माइनस यहाँ पे निगेटिव पार्ट है, तो सिंपली हमने क्या करना है, नाइट्रोजन गैस को रिलीज करना है, सी, और बेंजीन रिंग से हम अटैच करेंगे व्हाट, दैट इज निगेटिव पार्ट साइनाइड। तो वी आर गेटिंग हियर साइनोबेंजीन। ठीक है, अब ये तीनों रिएक्शंस में आप बोलोगे कि मैम वेयर इज द बाय प्रोडक्ट, कॉपर कहाँ गया? तो ऑब्वियसली कॉपर और आपका जो ये जो हलाइड पार्ट है, ऑब्वियसली ये एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर जाएंगे, राइट, रिलीज होंगे, बट दैट इज नॉट शोन यू इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सो आई हैव आल्सो रिटन वॉट एवर दे हैव शोन यू, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जितना आपको दिखाया है उतने बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने दिखाए। गेटिंग इट? अब यहाँ पे इन तीनों रिएक्शंस को एक स्पेसिफिकली नाम है। गेटिंग इट? जो केमिस्ट ने ये 3 रिएक्शंस डिस्कवर किए, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, इन्हें बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। ओके,
ये आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में भी मिलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शंस टू प्रिपेयर द हैलोअरेंस। ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ पे अब आगे जाते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ये देखो, ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का ही यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। हाँ, तो ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, इसमें हम ऐड करेंगे HCl। अभी आपको फिर से पता चलेगा, कॉपर मेटल है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट क्या आता है, Cl माइनस। तो आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग से सिर्फ नेगेटिव पार्ट मतलब Cl अटैच करोगे, हाँ, और ये नाइट्रोजन ग्रुप को क्या करोगे, रिलीज करो। आपको क्या मिला, क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। Q5 मैंने पहले ही बताया आपको कि बेंजीन रिंग C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होके ये क्लोरीन अटैच होता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए C6H5। ठीक है, तो ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ उसका ये कंडेंस फॉर्म है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है उसका ये कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद कॉपर पाउडर एंड HBr। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर से कॉपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव पता चलता है, ब्रोमीन ऑलरेडी द निगेटिव। तो यहाँ पे जब आप इसकी रिएक्शन करोगे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट विद Cu पाउडर एंड HBr, तो आपको निगेटिव पार्ट अटैच करना है ब्रोमीन और नाइट्रोजन को करना है रिलीज। इज दैट क्लियर? फाइन। तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन गैस और ऑब्वियसली ब्रोमो बेंजीन इज योर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिला आपको, ब्रोमो बेंजीन। आगे बढ़ते हैं। नाउ आउट ऑफ आई सेड 13, 5 reactions already done. Now here the remaining 5 reactions. So यहाँ पे HbF4, तो मैं यहाँ पे फिर से बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बना रही हूँ। इसमें अभी ऐड करेंगे व्हाट, HbF4। अब ये देख के ही पता चलता है, क्या पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ पे, एक फ्लोरीन मिलेगा और बचा क्या अभी, बोरॉन विथ 3 फ्लोरीन। यस और नो, राइट ना? अब इसमें से ऑब्वियसली ये स्टेबल है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट इज व्हाट, फ्लोराइड। सो व्हेन HbF4 रिएक्ट करेगा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज। गेटिंग इट? सी, फ्लोरोबेंजीन विथ नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट क्या और मिल रहा है आपको, BF3। देखो, बाय प्रोडक्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज जो हमें चाहिए मेन प्रोडक्ट के लिए, वो लेने के बाद जो कुछ बचा है दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। तो आई हैव टेकन हियर BF3 क्लोराइड आयन फॉर द मेन प्रोडक्ट, तो BF3 आपका बाय प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट रिएक्शन है पानी के साथ। अब आपको पता है वाटर, वाटर ऑलवेज गिव्स यू 2 पार्ट्स, H प्लस एंड OH माइनस, तो ये है निगेटिव पार्ट। तो क्या होगा, व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, आपको यहाँ पे निगेटिव पार्ट अटैच करना है, एज यूजुअल OH, नाइट्रोजन रिलीज। तो ये क्या मिला आपको, फेनॉल मिला, C6H5OH विथ नाइट्रोजन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट रिएक्शन KI। तो आपको पता है हमेशा पोटेशियम तो पॉजिटिव रहता है, तो आयोडीन क्या रहेगा, नेगेटिव। यस और नो? तो यहाँ पे बेंजीन रिंग से आप अटैच करोगे, बेंजीन रिंग से अटैच करोगे निगेटिव पार्ट आयोडीन और नाइट्रोजन गैस को करोगे रिलीज, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आयोडोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस। दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, अब ये है यहाँ पे कॉपर विद एक्वियस NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। तो ऑब्वियसली सोडियम ये हमेशा पॉजिटिव, देखो ना, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मेटल्स है, ये पॉजिटिव। फिर हाइड्रोजन एक है, मेटल नहीं है लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका, भले उनका चार्ज पता नहीं है लेकिन हम उन्हें नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव आयन कंफर्म पता है, सोडियम कंफर्म पता है, पॉजिटिव हमेशा होता है। तो NO2 भले नहीं पता है लेकिन आप NO2 पे माइनस चार्ज दे सकते हो, क्योंकि उसका को एटम यू आर श्योर विद इट कि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट जो है आपका, वो आपको क्या मिलने वाला है, NO2 माइनस। गेटिंग इट? ये है आपका निगेटिव पार्ट। अब यहाँ पे आप बेंजीन से क्या अटैच करोगे, ये है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, इसमें NaNO2 डालने के बाद व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट हियर, NO2, तो वो अटैच करोगे नाइट्रोजन गैस। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन। हाँ, अब ये दो जो है वो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। विच रोल, द रोल ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये क्या कराएंगे, आपके बेंजीन रिंग का रिडक्शन। रिडक्शन मींस व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो कुछ नहीं, बेंजीन रिंग की ये सारी चीजें बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की चली जाएगी और यहाँ पे अटैच होगा ओनली हाइड्रोजन। सी हियर, रिडक्शन कराएंगे ये, मतलब सिर्फ बेंजीन पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। तो C6H6 देखो अभी आ गया वो हाइड्रोजन रिटर्न, क्योंकि एडिशन हुआ ना हाइड्रोजन का। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सिर्फ आपके बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को हाइड्रोजन अटैच करके देंगे। ठीक है, अब हम सोचेंगे अबाउट देयर बाय प्रोडक्ट। लर्न नहीं करना है, मगअप नहीं करना है। अब ये क्या है प्रोडक्ट? इथाइल अल्कोहल, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन करवाएंगे, लेकिन खुद का उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा? अल्डेहाइड। गेटिंग इट? अल्डेहाइड। और अल्डेहाइड का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? हाउ विल यू फ्रेम द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डेहाइड? तो अल्डेहाइड कितने कार्बन है इथाइल अल्कोहल में? 2 कार्बन में एक कार्बन आपका अल्डेहाइड फंक्शनल बनाएगा, बरोबर? तो रिमेनिंग कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए कि नहीं? ओनली 1 बॉन्ड इज देयर, तो 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए 3 बाकी है, तो वो किससे अटैच करोगे? 3 हाइड्रोजन। तो ये देखिए एसिटाल्डेहाइड, CH3CHO, और आपको पता है कॉमन बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन। गेटिंग इट? तो क्या करना है आपको? सिर्फ उसका ऑक्सीडाइज, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डेहाइड होता है, मैंने अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाया, 2 कार्बन को एडजस्ट किया और हाइड्रोजन आइटम से बैलेंस की कार्बन के 4 बॉन्ड्स को, तो मुझे स्ट्रक्चर मिला CH3CHO। ठीक है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। H3PO2, ये H3PO2 है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इन्होंने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करवाया, लेकिन खुद ये क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। तो कुछ नहीं, H3PO2 है ना, ऑक्सीडाइज होगा मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ेगा, O2 का O3 होगा। तो यू गॉट हियर फॉस्फोरस, exactly a phosphorus acid H3PO3। ठीक है, एंड अपना रेगुलर बाय प्रोडक्ट N2। कितनी इजी है अपने बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस। 11 रिएक्शंस आर देयर टोटल। मैंने देखो आपको पूरे चैप्टर में प्रिपरेशन 6, देन रिएक्शंस टोटल 17, उस 17 में से भी ये 11 रिएक्शन। गेटिंग इट? एंड 2 मोर रिएक्शंस आर देयर ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, वो है कपलिंग रिएक्शंस, वो भी आप चलो देख लेते हैं। सो अपना बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कवर्ड, मतलब 13 अमाइंस के रिएक्शंस। देखो कितने इजी है, लिटरली आप 10 मिनट्स में कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड। नाउ हियर आई विल शो यू कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, कपलिंग रिएक्शंस में मैं इसको आपके बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कंसीडर करूंगी। ये है उसका हॉरिजॉन्टल फॉर्म, N2+Cl-। कपलिंग रिएक्शन सिर्फ 2 है। ठीक है, अब तक पूछे नहीं है तो पूछने के चांसेस भी हो सके। फेनॉल के साथ फेनॉल को भी हम लेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, अब करेंगे इनका कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन मतलब सिर्फ इन्हें जोड़ना है। ओके, तो ये 2 ट्रिंग के डिब्बे हैं, उनको सिर्फ ज्वाइन करो। तो कैसे ज्वाइन करोगे? तो आपको पता है एवरी कॉर्नर ऑफ द रिंग देयर इज ए कार्बन विद हाइड्रोजन, तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, राइट? तो ये हाइड्रोजन और ये Cl यहाँ पे बाहर निकलेगा HCl। ठीक है, बाय प्रोडक्ट HCl बाहर निकल गया और 2 चीजें कंबाइन हुई। तो कैसे कंबाइन होंगे? देखिए, नाइट्रोजन को मैं ओपन फॉर्म में लिख रही हूँ N2 को, ये N2 डायरेक्टली इस रिंग से यहाँ पे कनेक्ट हो, दैट्स इट। अब आप बोलोगे हर एक कॉर्नर पे मैम आप बोल रहे हो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो यही कॉर्नर क्यों? तो आपको पता है कि आपका फेनॉल जो है उसका OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पैरा, पैरा मतलब कौन सी पोजीशन? इसके अपोजिट वाली। तो पैरा पोजीशन इज द मेजर प्रोडक्ट वाली पोजीशन, तो ऑब्वियसली इसलिए वो पैरा प्रोडक्ट से हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है। गेटिंग इट? यहाँ वहां आधा टेढ़ा यहाँ वहां कहीं नहीं अटैच हुआ, पैरा पोजीशन पे ही हुआ, बिकॉज पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये एक रिएक्शन थी विद फेनॉल। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे विद एनिलीन। ओके, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन विद एनिलीन। तो ये है अपना बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, फिर से उसे हमने लिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करेंगे एनिलीन। एनिलीन मींस बेंजीन रिंग विद NH2 ग्रुप। ठीक है, फिर से होगा कपलिंग। कहाँ पे होगा? अगेन सेम पैरा पोजीशन, इसकी अपोजिट वाली। यहाँ पे है ना हर एक कार्बन जैसे कॉर्नर जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन,
तो यहाँ से जाएगा आपका Cl एंड हाइड्रोजन, बाई प्रोडक्ट जाएगा HCl, और अब ये दो चीजें होंगी कंबाइन। कैसे देख कंबाइन होंगे? ये N2 है, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, आप ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा। And here we got this. फाइन, कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाइट्रोजन को जाके इधर जोड़ दिया है, दैट्स इट, गेटिंग इट, एंड वी गेट द कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वे हियर डायजोनियम सॉल्ट के अमाइंस चैप्टर के 13 रिएक्शंस हमने कवर किए, टोटल 24 में से 13 हो गए। गेटिंग इट, 6 प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस में है, सो जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सो वेरी इजी टेक्निक यूज करके सिर्फ कुछ नहीं नाइट्रोजन रिलीज किया और नाइट्रोजन के बदले निगेटिव पार्ट को बेंजीन रिंग से अटैच किया। ओनली सिंपल दिस टू टेक्निक स्टेप्स वी हैव यूज्ड, और हमने रिएक्शंस को कवर किया है। आप लिटरली ये रिएक्शन, अगर ये मेथड, ये ट्रिक याद रखोगे तो 10 मिनट्स में आप ये 13 रिएक्शंस ये कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो छोटा सा एक रिकैप ले लेंगे, ओके, ऑफ ऑल आर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्शन। सी हियर ऑल दैट 11 रिएक्शंस आर देयर, ओके, कपलिंग के 2 रिएक्शंस छोड़ के आपने सब में देखा होगा नेगेटिव पार्ट, ओके, ओनली नेगेटिव पार्ट attached to the ring, nitrogen release. Negative part attached to the ring, nitrogen release. Cyanide negative part, nitrogen release. Chloride negative part attached to the ring, nitrogen release. Again, CuHBr में से negative part attached to the ring, nitrogen release. तो अगर ये arrowhead आपको conditions आते हैं तो आपको सिर्फ नेगेटिव पार्ट अटैच करना है, नाइट्रोजन रिलीज करना है। HbF4 डालोगे, फ्लोरीन नेगेटिव पार्ट अटैच, बाकी रिलीज। वाटर में OH माइनस नेगेटिव पार्ट जो अटैच टू द रिंग, नाइट्रोजन रिलीज। Ai डालोगे, आयोडीन, iodide is the negative part attached to the ring, nitrogen release. Then NaNO2 we have used, NO2 is the negative part that get attached to the ring, nitrogen release. Then ये जो मेथड्स है इनमें से फर्स्ट 3 जो थे वो अपने टैनमेयर रिएक्शंस थे, और ये दो जो है वो है गटरमन रिएक्शंस। ठीक है, 13 रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बहुत इजी है। आपने सिंपल टेक्निक देखी, नाइट्रोजन को रिलीज कर दिया और नेगेटिव पार्ट जो है कुछ भी ऐड किया हो उसका नेगेटिव पार्ट बेंजीन रिंग से अटैच करना है। गेटिंग इट? तो विद इन 10 मिनट्स आप ये 13 रिएक्शंस कर सकते हो। तो प्लीज ये चैप्टर को ऑप्शन में नहीं डालना है, प्रिपेयर कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का नेक्स्ट वीडियो जो अपना रहेगा उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के भी ट्रिक पता चल जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सिंपल ट्रिक यूज करके इजी वे से कम टाइम में अगर केमिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट करना हो तो अपने चैनल से कनेक्ट रहो, वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।